एक रहस्यमयी पुस्तकालय और 7 जादुई पन्ने। एक शांत से कस्बे में एक छोटा बच्चा रहता था। नाम था आर्यन। आर्यन को पढ़ने का शौक था, लेकिन स्कूल की किताबों से नहीं उसे पसंद थी। पुरानी, रहस्यमयी, जादुई कहानियां जिन्हें कोई और नहीं पढ़ना चाहता था। एक बंद लाइब्रेरी का दरवाजा। एक दिन स्कूल के पीछे के हिस्से में आर्यन को एक बंद दरवाजा मिला, जिस पर धूल जमी थी। दरवाजे पर लिखा था, जो पन्ने पढ़ सके वही समय को बदल सके। आर्यन चौंक गया। उसने दरवाजा खोला। अंदर थी एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी, जिसकी किताबें खुद से सरक रही थीं। अलमारियां सांस ले रही थीं और बीच में रखी थी एक सोने की किताब। बिना कुछ सोचे आर्यन ने वो किताब खोली। उसमें थे 7 पन्ने और हर पन्ना आर्यन को एक अलग दुनिया में ले जाने वाला था। पहला पन्ना, भूली हुई मुस्कानों की दुनिया। आर्यन अचानक ऐसे शहर में पहुंचा जहां कोई हंसता नहीं था। हर बच्चा उदास, हर माँ पापा चुप और खिलौने भी बोलना भूल चुके थे। आर्यन ने वहां के बच्चों के साथ पुराने खेल खेले, कहानियां सुनाई और धीरे धीरे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। जब आखिरी बच्चा मुस्कुराया तो पन्ना बंद हुआ और आर्यन वापस लाइब्रेरी में लौट आया। दूसरा पन्ना, भविष्य की मशीनों का राज। अब आर्यन एक ऐसी दुनिया में पहुंचा जहां सब कुछ रोबोट्स चला रहे थे। मम्मी, टीचर, दोस्त, सब मशीन। बच्चे बात नहीं करते थे, सिर्फ स्क्रीन देखते थे। आर्यन ने वहां एक छोटी बच्ची को कहानी सुनाई। धीरे धीरे बच्चों ने स्क्रीन छोड़कर एक दूसरे से बातें शुरू की। रोबोट्स ने खुद कह दिया, अब इंसानों की जरूरत फिर से है। तीसरा पन्ना, जहां सपनों की उड़ान बंद थी। यहां बच्चे सपने देखना भूल चुके थे। ना कोई पायलट बनना चाहता था, ना डॉक्टर, ना कलाकार, सब बस चुप। आर्यन ने सपनों की पेंटिंग्स बनाई, बच्चों को कल्पनाओं की उड़ान दी। तुम कुछ भी बन सकते हो अगर तुम सपने देखो। धीरे धीरे बच्चों की आंखों में चमक लौट आई। ब्लाउज। चौथा पन्ना, जहां पेड़ बोलते थे। इस दुनिया में पेड़ बात करते थे, हम थक चुके हैं, कोई हमें नहीं सुनता। हर पेड़ बीमार था क्योंकि कोई उन्हें प्यार नहीं देता था। आर्यन ने बच्चों को पेड़ों से मिलवाया, उन्हें सींचा, बातें की और एक दिन सब पेड़ हरे भरे हो उठे। आहा। पांचवा पन्ना, भूले हुए परिंदों की वादी। यहां परिंदे उड़ना भूल गए थे, किसी को दिशा नहीं पता थी क्योंकि इंसानों ने आकाश गंदा कर दिया था। आर्यन ने बच्चों को सिखाया, हम अगर अपनी धरती साफ रखें तो आसमान भी खुला रहेगा। सबने मिलकर सफाई की, नदियां चमकी और परिंदों ने फिर से उड़ान भरी। छठा पन्ना, बच्चों का खोया आत्मविश्वास। इस दुनिया के हर बच्चे को यही लगता था, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा। आर्यन ने वहां के बच्चों को उनकी छोटी छोटी जीत याद दिलाई। पहली साइकिल की सवारी, पहला चित्र, पहली कविता। धीरे धीरे हर बच्चा कहने लगा, मैं कर सकता हूं। सातवां पन्ना, समय का रहस्य। अब आर्यन पहुंचा आखिरी पन्ने में जहां समय ठहर गया था। दिन चलता नहीं था, रात आती नहीं थी, लोग अटके हुए थे पुराने दुहख, पुरानी गलती, पुरानी नाराजगी में। आर्यन ने उन्हें सिखाया, बीता हुआ छोड़ो, आगे बढ़ो, जिंदगी तभी आगे चलेगी। जैसे ही उन्होंने माफ किया, समय फिर से बहने लगा। वापसी। अब 7 पन्ने पूरे हो चुके थे। आर्यन लाइब्रेरी में लौटा और किताब अपने आप बंद हो गई। किताब के ऊपर लिखा आया, अब तुम खुद एक किताब हो जो दूसरों को जीना सिखाएगा। सीख, हर बच्चा अपने आप में एक कहानी है। अगर हम उन्हें समझें, सुने और प्रोत्साहित करें तो वे पूरी दुनिया बदल सकते हैं।